6। मिस्टर साइको का आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है इंस्पेक्टर गौरव शेट्टी। सारे लोग चौंक कर खड़े हो गए और ये सोच रहे थे कि यादव किसकी बात कर रहा है। इतनी तारीफ तो आज तक उन लोगों की भी नहीं हुई थी, पर सारे पुलिस वालों में से कमिश्नर को पता चल गया था कि आखिर यादव किसकी बात कर रहा है। एसपी के सवाल पूछे जाने पर कमिश्नर ने बात को बहुत टालने की कोशिश की, मगर हर बार वो विफल हो गया। आखिर में थक हार कर कमिश्नर को चुप रहना पड़ा। डीसी साहब ने यादव को पुकारते हुए कहा, हाँ भाई, आप अपनी बात पूरी करें। कौन है जिसकी आप इतनी तारीफ किए जा रहे हैं? डीसी की बात पर यादव ने एक खुशी जाहिर करते हुए कहा। उसने सीना तान कर अपने चेहरे पर अभिमान दिखाते हुए कहा, सर, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक आम इंसान है, मगर वो किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानता। वो अपने मन का मालिक है। जब वो किसी भी केस में घुस जाता है, उसके बाद तो वो उस केस को सॉल्व करने के बाद ही दम लेता है। और इसी बीच अगर उसे किसी ने डिस्टर्ब किया तो फिर वो उसकी ऐसी हालत करता है कि हमें क्या बताऊं। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि ये एक पुलिस वाला है, क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसी होती हैं। और हाँ सर, आप सबको मैं एक खास बात बता दूं कि पुलिस में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, पर वो हर केस को सुलझा लेता है। नार्कोटिक्स, क्राइम, साइबर क्राइम या टेरर, कुछ भी उसे किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन्हीं सब कारणों की वजह से उसे कोई पसंद भी नहीं करता। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यों, है ना सर? यादव ने आखिरी वाक्य कमिश्नर की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। इतना लंबा इंट्रो के बाद सारे लोग समझ गए थे कि यादव किसकी बात कर रहा है। उसके इस इंट्रो से ही कई पुलिस वालों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे वो लोग पसंद करते थे जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, और उसे अपना आइडल मानना सबके लिए आसान नहीं था। एसपी ने बहुत देर सोचने के बाद कहा, हाँ यादव, तुमने बहुत खूब कहा। उसके लिए रूल रेगुलेशंस तो बने ही नहीं हैं। वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। एसपी की इस बात से वहां हलचल मच गई। कमिश्नर भी विद्रोह पर उतर आया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सर वो पागल है। उसे केस देना मतलब खतरा मोल लेना है। उसे तो मीडिया वाले भी देखना नहीं चाहते। उनसे भी पंगा ले चुका है। कमिश्नर को रोकते हुए यादव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, आप गलत कह रहे हैं कमिश्नर साहब। उसे वही न्यूज चैनल वाले नापसंद करते हैं जो सिर्फ टीआरपी के लिए न्यूज ढूंढते हैं। बाकी उन्हें सच से कोई लेना देना नहीं रहता। यादव ने आगे सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सब उसे जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर गौरव शेट्टी की। पर गौरव सर से कमिश्नर साहब की एक पर्सनल दुश्मनी है। वो ये कि एक बार एक केस में कमिश्नर साहब बार बार उसे उंगली कर रहे थे, और इसी कारण गौरव सर ने इनको कान के नीचे बजा दिया था। उस दिन से कमिश्नर साहब गौरव से नफरत करते हैं, और कोई बात नहीं है। यादव ने सारा भांडा सबके सामने खोल दिया। सारे लोग हैरान रह गए जब उन्होंने ये सुना कि कमिश्नर को उसके जूनियर ने चाटा मार दिया। लोगों के पास एक टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, और कमिश्नर को जिस बात का डर था वो ही हुआ। ये बात आग की तरह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में फैल गई। तुमने ये ठीक नहीं किया यादव, मैं तुम्हें देख लूंगा, कमिश्नर ने गुस्से से धमकी देते हुए कहा। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, जिस कारण यादव को कमिश्नर खाली मिल गया। कमिश्नर को भी यादव ने जवाब में इतना ही कहा, ठीक है सर, मैं भी आपको दिखा दूंगा। यादव के दिल से अब डर खत्म हो चुका था। उसे जो सजा मिलनी थी वो अब मिल चुकी थी। बिहारी भी अपने सर की तरह बेखौफ हो गया था। दोनों थाने के बाहर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे और साथ में गौरव की बातें कर रहे थे।
इधर सारे लोग कमरे में वापस जमा हो गए थे। इस बार यादव और बिहारी को भी नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उनकी सजा अब सुना दी गई थी। इसीलिए दोनों बाहर मस्त होकर चाय का मजा ले रहे थे। मीटिंग रूम के अंदर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सभी के पास एक कागज रखा गया था ताकि वो अपना वोट टॉप 5 ऑफिसर्स में किसी एक को दे। पर डीसी साहब ने ये प्रक्रिया रोक दी थी, जिस कारण सारे लोग उन्हें देखे ही जा रहे थे। कमिश्नर का तो कलेजा धक धक कर रहा था। सर, आप क्या सोच रहे हैं तब से? एक पुलिस वाले ने हिम्मत करके पूछा। उस ऑफिसर की बात पर डीसी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कुछ बड़बड़ाया, फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर गौरव के बारे में सोच रहा था। क्यों ना ये केस उसी को सौंप दिया जाए। डीसी के मुंह से ये बात निकली ही थी कि कमिश्नर की हिचकी छूटने लगी। उसके बर्ताव को देख सारे लोग मन ही मन हंस पड़े। कुछ ही देर बाद जब माहौल हल्का हुआ तो एसपी ने कहा, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। एसपी ने भी इस बार अपना फैसला सुना दिया। एसपी के फैसले पर कमिश्नर ने सवाल उठाते हुए कहा, पर ऐसा क्यों सर? हमारे डिपार्टमेंट में कोई और काबिल ऑफिसर नहीं है जो आप केस उसे देने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उस बदतमीज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, जिसे ठीक से बात करना नहीं आता। कमिश्नर ने अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए कहा। एसपी साहब ने कमिश्नर को जवाब देते हुए कहा, बात काबिल ऑफिसर की नहीं है कमिश्नर, बात है रिजल्ट्स की। अगर हम उसे ये केस दे देंगे तो वो बहुत जल्द ही सब कुछ पता कर देगा, और मैं भी जानता हूँ कि वो कैसा है, पर मुझे रिजल्ट से मतलब है, उसके व्यवहार से नहीं। और ये ऐसा केस है कि उसे ही सॉल्व करने देना चाहिए। क्यों, आप सब लोग क्या कहते हैं? सबने हाँ में सर हिलाया, सिवाय एक दो ऑफिसर को छोड़कर जो गौरव से भिड़ चुके थे। सभी ने जब हाँ में हाँ मिलाया तो क्राइम डिपार्टमेंट के हेड ने एक और उपाय सुझाया, और वो उपाय था कि उन टॉप 5 ऑफिसर से वोट मांगा जाए और उनका जो निर्णय होगा उसी को फॉलो किया जाए। ये उपाय सभी को पसंद आया और सभी खुशी खुशी राजी हो गए। एसपी साहब ने उन पांचों को फोन लगाया और फोन पर सब कुछ कह सुनाया। सभी का कॉल कॉन्फ्रेंस में था, इसी कारण सभी को आसानी हुई। अब बारी आ गई थी वोट की। सब टकटकी लगाए बैठे हुए थे और पांचों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी सभी ने फोन पर एक साथ कहा, आगे क्या हुआ, किस तरह वोट डाले जाएंगे, ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में। आप बने रहिए आरजे आजाद के साथ।